अगस्त 28 महाराष्ट्र की एक ट्रेन में एक 72 ईयर ओल्ड बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है। वो भी सिर्फ इस शक में कि वो काऊ बीफ ले जा रहे, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी सिर्फ शक के बिना पर उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया। ये कोई लोटा केस नहीं है, बल्कि अक्सर आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। कहीं काऊ बीफ खाने के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, तो कहीं काऊ स्मगलिंग के नाम पर सरेआम एक 18-19 साल के लड़के को गोली मार दी जाती है। CSSS has been monitoring 3 newspapers, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस, जिसके अकॉर्डिंग 2014 से 2018 में लगभग 109 मॉब लिंचिंग इंसिडेंट हुए, जो कि 97% तक बढ़े आफ्टर 2014। और इनमें से 86% इंसिडेंट तो सिर्फ मुस्लिम के साथ ही हुए। और यही नहीं, बल्कि 21% केसेस में तो पुलिस ने भी विक्टिम्स के ही अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर की। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या रीजन है देश में इतनी बढ़ती नफरत का? क्यों लोग एक दूसरे के धर्म को देखकर उन्हें मारने को तैयार हो जाते हैं? जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। Now, 2 incidents have been reported, one in Maharashtra of an assault and the other from Haryana, where a migrant worker hailing from Bengal was lynched to death. 2 violent attacks in a span of just 24 hours. The reason? Suspicions of carrying beef. तो दोस्तों, मॉब लिंचिंग का बेसिकली मतलब ये होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट फॉलोइंग लॉ किसी को पनिश करे या सजा दे, वो भी उस क्राइम के लिए जो शायद उसने किया ही नहीं। और ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। और इसका रीजन कोई एक नहीं बल्कि कई हैं, जिसमें नंबर 1 रीजन आता है न्यूज एंड सोशल मीडिया। जी हाँ, इंडियन मीडिया देश को बांटने का और नफरत फैलाने का काम बखूबी कर रही है। इन्हें देश की किसी भी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, मणिपुर जैसे मुद्दे हो, या फिर फार्मर्स के मुद्दे हो, या कोई माइनॉरिटीज का मुद्दा हो। इन्हें ऐसी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है तो सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम से जिनसे पापा का फायदा होता हो और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को मारते हो। क्योंकि अगर इन बेरोजगारों को नफरती लॉलीपॉप नहीं दिया गया तो ये फ्री हो जाएंगे और गवर्नमेंट से ही सवाल करने लगेंगे कि हम फ्री क्यों हैं, हमारे पास कोई काम क्यों नहीं। इसीलिए अक्सर टीवी चैनल्स पर ऐसी एक तरफा न्यूज चलाई जाती है ताकि लोग बच सके और उनके बीच नफरत पैदा हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी कुछ कमी रह जाती है तो उसे पूरी करती है सोशल मीडिया, जहाँ आपको ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन खुद उसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बेसिकली इनका मोटिव भी सेम है, लोगों को बांटो, उनके बीच नफरत पैदा करो और फॉलोअर्स गेन करो, ताकि बड़ी बड़ी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने के लिए मिले। लेकिन अगर दूसरे रिलीजन के लिए आपके अंदर नफरत कम हो जाती है तो इनके हिसाब से आप भी एक सच्चे हिंदू या सच्चे मुसलमान नहीं है। ये आपका एक अधर्मी का सर्टिफिकेट भी बना देते हैं। तो खैर, आते हैं अपने थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक फैक्टर पर। जी हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बड़ा रीजन हो सकता है देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग, नफरत और कम्युनल वायलेंस का। क्योंकि जब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, तो वो ऐसे ही लोगों को फॉलो करेंगे और इन्हीं की बात मानेंगे, जिनसे उनके अंदर नफरत पैदा होगी और वे मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम करेंगे। तो लास्ट एंड बिगेस्ट रीजन इज पॉलिटिक्स। जी हाँ, पॉलिटिक्स बिगेस्ट रीजन क्यों है, आप खुद देखिए। रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस की यही कंडीशन है। ये आपको कभी नहीं कहते मिलेंगे कि स्टूडेंट्स खतरे में हैं, यूथ खतरे में हैं या वुमेन्स खतरे में हैं, जो कि सही में खतरे में हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर, ताकि लोग बटे और इनका वोट बैंक बढ़े। तो प्रॉब्लम्स तो हो गई, आते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए,
सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को अनफॉलो करना होगा जो खुद धर्म के रक्षक बनते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए उसी रिलीजन का मजाक बना देते हैं। आपको खुद अपने रिलीजन को पढ़ना होगा। जब आप अपना रिलीजन खुद पढ़ेंगे तो आप वॉयलेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। और साथ ही किसी भी न्यूज़ पर जो कि सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी चैनल्स पर हो, आंख बंद करके भरोसा ना करें। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। एंड एट द एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सिर्फ हिंदू ही रेपिस्ट हो सकता है या फिर सिर्फ मुस्लिम ही टेररिस्ट हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ऐसे क्राइम करने वाला ना ही तो हिंदू हो सकता है ना ही मुस्लिम, बल्कि वो किसी भी रिलीजन का नहीं हो सकता। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि इंसान सिर्फ दो तरह के होते हैं, अच्छे या बुरे। उनके धर्म की नज़र से उन्हें ना देखें।